हाँ जी। किदा आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, है ना। इसकी सारी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन और होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ एंड द इक्वेशन। पहले तो पता होना चाहिए आपको होमोजेनिटी होती क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। चलिए बताते हैं, है ना। आ रहे बताते रहो अपने आसपास के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं और अच्छा लेवल चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल होंगे। ध्यान से सुन लो मेरी बात। जब यूनिट खत्म होगी, फर्स्ट यूनिट नहीं, सेकंड यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड यूनिट के बाद जो एक्सप्रेशन के साथ हम 10-12 न्यूमेरिकल करते हैं, दैट इज द कंपलसरी, वो तो फिक्स है। लेकिन जब यूनिट खत्म हो जाएगी तब हम बहुत डीप से न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। ठीक है, तो मिस मत करना, अपने नोट्स वगैरह तैयार करते रहो साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? होमोजेनिटी बेसिकली है क्या? होमोजेनिटी कुछ नहीं है, डायमेंशंस लिख देता हूं पहले यहाँ पे मैं, प्रिंसिपल। इट इज द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी इक्वल। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी इक्वल मतलब दो अलग अलग, दो, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे टाइम में टाइम, किलो में किलो, न्यूटन में न्यूटन, तो न्यूटन में न्यूटन ही ऐड होगा। ठीक है, किलो में किलो ही ऐड होगा, किलो में सेकंड कभी भी ऐड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, और वी कैन से दैट इट कैन बी add and subtract similar physical quantity। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे पास। जैसे 5 kg है, तो 5 kg में 6 kg, केजी में केजी ही ऐड होगा, आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 11 kg। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 kg में आप 2 सेकंड ऐड कर रहे हो। सेकंड ऐड नहीं कर सकते आप। ठीक है, केजी में केजी, या फिर सेकंड में सेकंड, 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड इट दे गिव 6 सेकंड। ठीक है, 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन गिव इक्वल टू 8 न्यूटन। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप न्यूटन में किलोग्राम ऐड कर रहे हो या कुछ भी ऐड कर रहे हो अनदर यूनिट, तो सेम यूनिट होनी चाहिए हमारे पास, तभी ऐड सब्सट्रैक्ट होते हैं। दिस पार्ट इज डन। चलो आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जिसको मैं रेज कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, v इजकल टू a प्लस बी टी। तो पहले तो इनको इक्वल टू से दे लिया, v माइनस के a माइनस के बी टी इक्वल टू 0। इस टर्म और इस टर्म, इन सब का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। इन सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम। इट मींस डायमेंशन ऑफ v इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ a के। और अगर मैं v क्या है मेरे पास, v वेलोसिटी है, v क्या है, t क्या है, हम डायमेंशन किसका निकाल रहे हैं, a और b का। तो मैंने कहा इन सब का डायमेंशन एक है, इन सब का डायमेंशन अगर एक है,
तो इसका और इसका डायमेंशन भी एक होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए मैंने डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a दोनों को इक्वल रख दिया। तो डायमेंशन ऑफ v वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला कहता है lt माइनस के वन, बिल्कुल सही बात। ये किसके इक्वल आएगा, डायमेंशन ऑफ a के इक्वल आ जाए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, एल टी माइनस के वन। समझे कि नहीं समझे, ये क्या आएगा, एल टी माइनस के वन। नेक्स्ट, इसी में ही देख लेते हैं, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों बराबर होंगे, तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, दोनों इक्वल होंगे। डायमेंशन ऑफ v कितना है, एल टी माइनस के, वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्म में कितना होता है, एल टी माइनस के वन, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt का मुझे नहीं पता, b का तो निकालना मुझे, t का डायमेंशन फॉर्म में कहता है टाइम, तो t चला गया स्क्वायर रूट में एल टी माइनस के वन डिवाइडेड बाई टी। इस t की वन ऊपर जाके माइनस के वन, तो माइनस के वन और एक माइनस के वन पहले से ही है, तो कितना हो गया, एल टी माइनस के टू। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, बी का। समझे कि नहीं समझे, अरे पता लगा क्या नहीं। चलो अब इसके ऊपर हम बढ़िया से न्यूमेरिकल उठाते हैं, एकदम धांसू वाला। शायद तुमको क्लियर हो, पता लग गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। बेसिकली सेम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी में उसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सारथी रथ को आगे बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। डायमेंशनल, test the dimension is the formula t is equal to 2 pi, t is equal to 2 pi root m by f by x। क्या लिख रहा है मन, t is equal to 2 pi root m by f by x। t क्या है बेसिकली, t, t क्या है, t टाइम है। टाइम को हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड t, t को हम डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं t, ठीक है। 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है, नहीं रे, कुछ भी नहीं होता इसका डायमेंशन फॉर्मूला। राइट हैंड साइड लिखता हूं मैं, राइट हैंड साइड, रूट, मास का डायमेंशन फॉर्मूला कहता है m, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कहता है m l t माइनस के टू, डिवाइडेड बाय x। x क्या है यहाँ पे, लेंथ, लेंथ चलेगी, x चला गया ऊपर तो लेंथ भी चलेगी ऊपर, ऊपर क्या आ गया l। क्या इस L से ये L कैंसिल आउट, क्या इस M से ये M कैंसिल आउट, हाँ या ना। ये t की माइनस टू ऊपर जाके t की पावर प्लस टू हो जाएगा क्या नहीं, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट, तो क्या आ गया आंसर, t। लेफ्ट हैंड साइड t, राइट हैंड साइड t। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मेरे बराबर आ जाती हैं, इट मींस, इट मींस और फॉर्मूला इज करेक्ट। समझे कि नहीं समझे बंधु, ऐसे वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो हम करने वाले हैं, तो बने रहिए इस चीज पे। चले, इसमें कोई डाउट, देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम, टाइम को हम क्या लिखते हैं, टी, टी ये लिख दिया। राइट हैंड साइड में 2 पाई, कॉन्स्टेंट टर्म में छोड़ दो रे, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। रूट एम, रूट मैंने डाल दिया। मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम, फोर्स क्या करता है, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एक्स, एक्स चला गया ऊपर, तो एक्स क्या है तुम्हारे पास बेसिकली, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एल, कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, खाली टी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों मेरे इक्वल आ गए, और फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ठीक होगा एकदम बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्क्वायर छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, है ना भाई। तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू यू, यू स्क्वायर टू ए एक्स, इसको कैसे सोल्व करना है, मनोरंजन करने नहीं आ रहे यहाँ पे, समझे, पढ़ने के लिए आए हो। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व करते रहो, कोई डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा रे बाबा, समझे। वेलोसिटी, ये v क्या है, वेलोसिटी, लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली है क्या हमारे पास, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, एल टी माइनस के वन। स्क्वायर है तो सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वाली टर्म है। पहले इसको लिखो फिर इसको लिखते हैं, पहले इसको उठा रहा हूं मैं, यू स्क्वायर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। सर ये कहाँ से आई इक्वेशन, अरे एक तो नाइन्थ क्लास में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो सेकंड यूनिट जब हम पढ़े तब ये इक्वेशन तुम्हारे सामने आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये वाले कौन से थे, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ए इज द एक्सेलरेशन, एक्स इज द डिस्टेंस। चलो सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है, इसको हम क्या लिखते हैं, ये भी इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहने वाला है रे बाबा। प्लस टू का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होता, नंबर है एक। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, एल टी माइनस टू। डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एल। तो क्या बन गया रे, ये क्या बन गया, इसको लिखना एल टी माइनस के टू एल स्क्र टी की पावर माइनस के टू, क्योंकि स्क्र अंदर खोल दो, एल स्क्र हो गया टी की पावर माइनस टू हो गया, प्लस ये एल और ये एल कितना हो गया, एल का स्क्र टी की पावर माइनस के टू। क्या ये वाली टर्म और इससे पहले वाली टर्म, इसको ओपन करना बेटा, एल स्क्र टी की पावर माइनस टू। तो जरा आंसर क्या है तुम्हारे पास, एल स्क्र, दिख रहा है कि नहीं, इधर लिख देते हैं, एल स्क्र टी माइनस टू, ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू एल स्क्र टी की पावर माइनस टू प्लस एल स्क्र टी की पावर माइनस के टू। दिस टर्म बिकम इक्वल टू दिस टर्म, दोनों क्या है, सेम आगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सर ये दो आए हैं। अच्छा रे, एल स्क्र टी पावर माइनस टू एल स्क्र टी की पावर माइनस टू कितना हो गया, देखना एक बार, ये वाली टर्म इधर लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड वाली कौन सी है, एल टी माइनस एल स्क्र टी की पावर माइनस टू, ये देखो ये और ये दोनों टर्म सेम है, तो क्या लिख दूं इसको मैं, टू एल स्क्र टी की पावर माइनस टू। ये टू का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो एल स्क्र टी की पावर माइनस टू इक्वल टू एल स्क्र टी की पावर माइनस टू। दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। समझे क्या नहीं समझे, अरे पता लगा क्या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको खुद कर सकते हो तुम लोग, सिर्फ टी है, टू पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो देखो टी इक्वल टू कितना आएगा, अरे खुल जा रे सिम सिम, टी इक्वल टू किस पे आ गए हम पे, टी इक्वल टू टू पाई रूट एल बाय जी। अब जरा देखना बेटा, टी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ टी है, टी का डायमेंशन फॉर्मूला टी रहेगा। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड टू पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता रे। एल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल इज द लेंथ, लेंथ को हम क्या लिखते हैं, एल। ग्रेविटी क्या होती है, एक तरीके से एक्सेलेरेशन होती है, एक्सेलेरेशन डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू, ये होता है। क्या इस एल से एल कैंसिल आउट, कट गया, तुम्हारा नहीं रहे स्टेटमेंट, टी की पावर टू, इस टू से ये रूट कैंसिल आउट, क्या आ गया, टी। लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड होगी क्या नहीं होगी रे, समझ आई कि नहीं आई। ये फॉर्मूला भी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, चलो। सर कितने करवाओगे क्वेश्चंस, अरे करते रहो रे। चलो आगे चलते हैं। एस इजकल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी का स्केयर। व्हाट इज एस, एस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है, सेम ही चीज है। यूज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, लिखते रहो। यूज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, ए इज द एक्सेलरेशन, टी इज द टाइम। ओके,
डायरेक्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, एल में। राइट हैंड साइड पे आता है, राइट हैंड साइड, अरे एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डायमेंशनली किस में लिखा जाता है, एल में लिखा जाता है। ओके, राइट हैंड साइड में यू क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखते हैं, एल टी माइनस के वन, टाइम है तो टी प्लस वन बाय टू का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, समझे। लगता नहीं है तुम पढ़ते हुए, एल टी माइनस टू, और टी का स्क्वायर मतलब टी के पावर टू, क्या इससे ये कैंसिल आउट, यस, क्या इससे ये कैंसिल आउट, यस, एल प्लस एल कितना हो गया, ट्वेल्व के इक्वल आ गया, यस। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो एल इक्वल टू कितना आ गया, ट्वेल्व, टू तो कोई डायमेंशन होता नहीं तो एल इक्वल टू एल आ गया। अरे समझे कि नहीं समझे, पता लग गया। चलो आगे चलते हैं। हो, बढ़िया क्वेश्चन आया, अरे एच सी वर्मा का, एच सी वर्मा में है ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या, मैं पानी पी लूं, तुम तो पहले ही रज के आए हो ना, हम पानी पी लेते हैं। एच इज इक्वल टू टू एस कोस थीटा बाय, rho is the density, r is the radius, g is the gravity, एंड द क्वेश्चन इज डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये बताना है हमको, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, देखते हैं, चलो। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हाइट को हम किस में लिखते हैं बेटा, एल में। राइट हैंड साइड को उठाओ, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, क्योंकि ये क्या है, एंगल है, तो इसको भी रहने दो और इसको भी रहने दो, बच गया क्या, एस। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एस क्या है, सरफेस टेंशन, एस क्या है, सरफेस टेंशन, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन का, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, क्या एम टी माइनस टू। तो जरा देखना एस क्या हमारे पास यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं है सर, पिछले वाले में डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, तो वो मेंशन था ना, यहाँ पर एस क्या है, एस सरफेस टेंशन है, घबराना मत इस चीज को लेके। तो इसका क्या बन गया, एम टी माइनस टू, क्योंकि वहां से उठा लिया मैंने, डिवाइड बाय डेंसिटी, क्या होती है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, तो मास को हम क्या लिखते हैं एम, वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं एल क्यूब, तो क्या बन गया एम एल माइनस थ्री। तो देखना एक बार, रो डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं एम एल माइनस के थ्री, रेडियस है तो ऑब्वियसली एल, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन को होता है वही, यानी कि एल टी माइनस टू। देखना रे बाबा, कुछ कटता वटता है क्या, यही सेम सी एम कैंसिल आउट, यस, ठीक है पावर माइनस टू से ठीक है पावर माइनस टू कैंसिल आउट, यस। अब ये एल है और एक एल ये है, स्क्वायर हो गया, पावर टू होगी इनकी, और एक माइनस का थ्री है, तो कितना हो गया, एल की पावर माइनस के वन, वन बाय एल की पावर माइनस के वन, ये मान चला गया ऊपर, तो क्या आ गया सिर्फ एल। क्या लेफ्ट हैंड साइड एल है और क्या राइट हैंड साइड एल है, यस, दोनों मेरे इक्वल आ गई, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या है मेरे पास, करेक्ट है एकदम ठासू। आगे चलें, मैं इसको रेज कर रहा हूँ रे, फचाक। चलो दोबारा शुरू करते हैं, सेकंड वाले को उठाते हैं। वी क्या है, वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी है, इट इज नॉट अ वी, इट इज द, वी इज द फ्रीक्वेंसी है रे बाबा, फ्रीक्वेंसी पी बाय रो, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी की पावर माइनस के वन, क्या होता है, इक्वल टू, प्रेशर में क्या क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, अरे प्रेशर,
फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस के टू, एरिया को हम क्या लिखते हैं एल स्क्र, चला गया ऊपर तो एम एल माइनस के वन टी माइनस के टू, लिखो रे बाबा। एम एल माइनस के वन टी माइनस के टू डिवाइडेड बाय डेंसिटी को क्या लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, पीछे लिखा था हमने, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा एम एल माइनस थ्री। ओके, क्या इस एम से एम कैंसिल आउट, खट्टी गया रे। अरे ये वेलोसिटी है, यहाँ पर है कहीं, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये तो गिवन है, अब फ्रीक्वेंसी तो वी वेलोसिटी बन रही है, एल टी माइनस के वन। तो अब यहाँ से देखना क्या बनता है, ये माइनस का तीन ऊपर जाके प्लस का तीन और माइनस के दो, तो प्लस का वन, टी के पावर माइनस टू, ऊपर आ गया रूट, इसको रूट को ओपन कर दो, क्या बन गया एल टी माइनस के वन। क्या लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास एल टी माइनस के वन है, क्या राइट हैंड साइड तुम्हारे पास एल टी माइनस के वन है? हाँ, अगर दोनों सेम है तो आंसर करेक्ट है हमारे पास। दोबारा देख लो एक बार, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या लिखते हैं एल टी माइनस के वन रूट रो पी बाय रो, पी का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, रो का डायमेंशन फॉर्मूला ये, कैंसिल आउट कर दो, तुम्हारे पास ये आ गया, इसके रूट को अंदर ओपन कर दो तो ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मेरे इक्वल है, तो मतलब मेरा फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो थर्ड पे चलते हैं, वॉल्यूम, ये राशि V इज इक्वल टू पाई पी आर फोर टी बाय एट ईटा लेंथ। बेटा एक बात ध्यान रखना, पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, छोड़ दो इसको, एट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, छोड़ दो। प्रेशर का है तुमको पता ही है, प्रेशर का लिख देता हूँ मैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। रेडियस को हम क्या लिखते हैं, आर को हम लिखते हैं एल, तो आर की पावर फोर तो एल की पावर फोर आ जाएगा, टाइम को हम आर की पावर फोर है तो एल की पावर भी, टाइम को हम क्या लिखते हैं टी लिखते हैं। ईटा, ये नया आया है तुम्हारे पास, ध्यान रखना बेटा, ईटा, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी देखो, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि डीवी बाय डीएक्स। जरा लिखते डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल टी माइनस टू बाय, एरिया को हम क्या लिखते हैं रे, एरिया को एल स्क्र, और वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल टी माइनस के वन बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है एल, क्या इस एल से ये एल कैंसिल आउट, यस, क्या इस एक एल से ये एल कैंसिल आउट, यस, क्या बन गया एम एल माइनस वन, एक टी ए और एक टी ए, नहीं रे ये एल था गधो, एम टी माइनस टू, ये आ गया ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला, टी माइनस टू, ये ऊपर जाके वन नहीं हो जाएगा, क्या हुआ इसको, ये क्यों सो गया, ये सारे वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। वी क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्या लिखते हैं एल क्यूब। अच्छा आगे चलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सारे वैल्यू पुट कर दो, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, प्रेशर का क्या होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसको हम क्या लिखते हैं एल स्क्र, एल की पावर फोर, इसको हम क्या लिखते हैं टी, अब डिवाइडेड बाय, इसका डायमेंशन डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एल को हम क्या लिखते हैं एल लेंथ है, एल एज इट इज,
जरा देखना एक बार, क्या कुछ कट रहा है? कैंसल आउट, यस। कैंसल आउट, यस। तो क्या आ रहा है देखना एक बार। एल की पावर 4 है यहाँ पे। ये एक एल की पावर 1 है, 1 ऊपर जाके माइनस का 1, तो एल की पावर कितना होगा? एल की पावर 3। टी की पावर ऊपर कितना है? माइनस के 1, ऊपर जाके प्लस का 1, और एक 1 ये है। देखो ये टी की पावर माइनस के 1 है, ये वाला। ये टी की पावर माइनस का 1, ऊपर जाके प्लस का 1, और एक प्लस का 1 ये टी की पावर 2 प्लस के 2 ये, और माइनस के 2 ये, तो कैंसिल आउट हो गए। यस, खत्म। हमारे पास सिर्फ यही बचता है, एल क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड एल क्यूब, राइट हैंड साइड एल क्यूब, इट मींस योर फॉर्मूला इज करेक्ट। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, और ये भी करेक्ट। इसको और देख लेते हैं अभी। अभी सॉल्व करते हैं इसको। अभी के अभी। बोर तो नहीं हो रहे थे? 5 मिनट की रील्स आएगी शायद, हाँ। देख, कहीं मत जाना इधर। इधर ही करते हैं इसको खत्म। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रीक्वेंसी कहाँ गया ये? नहीं, नहीं, ये रहा। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, 1/2 पाई रूट mgl/I. What is I? I is the moment of inertia, और moment of inertia का डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या? मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। यानी कि I का डायमेंशन फॉर्म होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर। बाकी सभी तुमको पता है। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। लेफ्ट हैंड साइड फ्रिक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं? 1/2, यानी कि 1/2 को हम क्या लिखते हैं? टी के पावर माइनस के 1। ये आगे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, जरा देखना। 1/2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्म होता नहीं, ये नंबर है। मास को हम क्या लिखते हैं? एम में। ग्रेविटी को हम क्या लिखते हैं? जी इज द ग्रेविटी ना, तो इसको लिखते हैं एल टी माइनस, जो एक्सेलेरेशन का होता है वही इसका होगा, मल्टीप्लाई, फिर आगे लेंथ, दोबारा एल। इनर्शिया को हम क्या लिखते हैं? एम एल स्क्वायर। देखना, क्या इस टाइम से एम कैंसिल आउट? यस। एल स्क्वायर से एक एल स्क्वायर कैंसिल आउट, यस। सिर्फ क्या बच गया? रूट टी की पावर -2, बोले तो टी की पावर माइनस के 1। लेफ्ट हैंड साइड टी की पावर माइनस के 1, राइट हैंड साइड लेफ्ट टी की पावर माइनस के 1, तो कैन इक्वल आ गए। इट मींस ये भी हमारा क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। पता लगा कि नहीं? अरे समझ आया कि नहीं यार? कोई डाउट तो नहीं रह गया? चलो आगे चलते हैं। इसको कर लोगे कि नहीं? ए बी सी डी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ये वही है जैसा हमने पहले किया था, ये वाला किया था ना मैंने। v इजकल टू, ये वाला किया था ना, v इजकल टू ए प्लस बी टी। तो हमने ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। v इजकल टू ए प्लस बी टी प्लस के सी बाय डी प्लस के सी बाय टी। इसको इसके इक्वल रख दो, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, और इसको इसके इक्वल। फर्स्ट नंबर पे इसको सोल्व करो, सेकंड पे इसको सोल्व करो, थर्ड पे इसको सोल्व करो, और फिर फोर्थ पे इसको सोल्व करो। समझे? जैसे थर्ड को इसको सोल्व करते हैं। v इजकल टू क्या आ गया? c बाय टी। तो t को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c की वैल्यू कितना आ गई? vt, मतलब एल टी माइनस के 1, और टाइम को हम क्या लिखते हैं? t। तो कैंसिल आउट, है ना? सिर्फ क्या आ गया? l। अब फोर्थ वाले को सोल्व करते हैं। v इजकल टू सी बाय डी। डी तो मुझे निकालना है, हाँ। तो डी चला गया ऊपर, सी आ गया नीचे, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? सी बाय वी। सी का डायमेंशन फॉर्मूला एल आया है, बाय वी। वी को हम क्या लिखते हैं? एल टी माइनस के 1। इस एल से एल कैंसिल आउट, ये चला गया ऊपर, तो इसका आंसर टी।
ए और बी आपने ऑलरेडी लेक्चर की जब हमने शुरुआत की थी तभी हमने सॉल्व कर लिया था इसको, समझे। चलो आगे चलते हैं। इसको देख के बताना है कि कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। सिंपल सी बात है बेटा। इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं। कोई एक इसमें से करेक्ट है। फर्स्ट वाले को उठा। टी इज इक्वल टू रूट आर क्यूब बाय जी एम। बेसिकली फोर्स होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एफ आर का स्क्वायर बाय m1 m2। ये क्या आ गया, जी का फॉर्मूला। तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, mlt-2। डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर। मास और ये मास क्या वैल्यू होगी, m की पावर 2, है ना। इसको सोल्व कर दो तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, m माइनस के वन एल क्यूब टी माइनस 2, m माइनस के वन एल क्यूब टी माइनस 2। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दो, देखना एक बार, टी इज इक्वल टू एल क्यूब, क्योंकि रेडियस है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, m माइनस के वन एल 3t-2। ये मास है, ये भी m हो गया। ओके, क्या इस m से m कैंसिल आउट, खत्म। क्या इस एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल आउट, खत्म। टी के पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, टी की पावर प्लस के 2 ऊपर आ गया रूट। तो इस 2 से रूट कैंसिल आउट, तो टी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी सारे गलत। करके देख लेना, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो गलत होंगे। ये रहा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। नहीं रे, दो क्वेश्चन और रहते हैं, टाइम हो गया है शायद हमारा। इसको और देख लो बस। P इजकल टू क्या लिखते हैं इसको, P इजकल टू m1 प्लस m2 x बाय a। ध्यान से सुनो बेटा, जो प्लस माइनस वाला होता है उनका डायमेंशन सेम होता है, तो इसका और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो इसने पूछा है कि m2 का डायमेंशन क्या होगा और x का डायमेंशन क्या होगा। m1 के आपके पास मास है, तो जो m1 का है वो डायमेंशन वही m2 का भी होगा। यानी कि m1 डायमेंशन का मास कितना है, m1 का डायमेंशन है m, तो m2 का भी कितना होगा, सेम ही तो होगा। m2 का भी डायमेंशन क्या होगा, ये होगा, तो m2 का तो निकल ही गया। अब मुझे पूछा था किसका, x का। तो इस a को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या आएगा, पी ए इक्वल टू m और m कितना होगा, 2m, और ये आएगा x। इसको उठाओ इसके डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में 2m कर दूं, यहां से हटा के। अब 2 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, छोड़ दो। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कहता है m l माइनस का प्रेशर है ये, t माइनस 2, और ये हो गया l स्क्वायर, और ये हो गया m। क्या इस m से m कैंसिल आउट, खत्म। l स्क्वायर है और t की पावर माइनस 1 है, तो कितना आएगा, देखना एक बार, एल 1 टी माइनस 2, खत्म। एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये बनेगा। आगे चलते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए काम काफी है, अपने नोट्स वगैरह प्रॉपरली तैयार करते रहो, कंटिन्यूसली ट्राई करूंगा, क्लास चले हमारे, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर धड़ाधड़ करते रहिए, ताकि हम अपने स्टेप बाय स्टेप चलते रहें आगे, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से करो, नोट्स अच्छे से तैयार करो प्रॉपरली। मैं ट्राई करूंगा हर एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे तुम्हारा सोल्व, ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ओके, ऑल द बेस्ट।